और वहीं बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी। प्रदेश के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गाजियाबाद, लखनऊ, बांदा, लखीमपुर और सोनभद्र में चला बुलडोजर। संत कबीरनगर में पूर्व बसपा विधायक की राइस मिल पर चला बुलडोजर। बुलडोजर ने ताबिश खान के राइस मिल को किया ध्वस्त। मेरठ में 3 अवैध कॉलोनियों पर भी चला बुलडोजर। करीब 12,000 वर्ग मीटर पर बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। और जैसे ही मामला संज्ञान में आया प्रशासन के, तो प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया, यानी कि बड़ी कार्रवाई की है। तो करीब 12,000 वर्ग मीटर पर ये कॉलोनियां जो है वो बनाई जा रही थी। मेरठ में 3 अवैध कॉलोनियों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो कई सारे जिले हैं, लखनऊ में भी, संत कबीरनगर में भी, सोनभद्र में भी, लखीमपुर खीरी में भी, बांदा में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो राइस मिल पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मेरे मकान को जो भूमधरी आबादी का पूरा नंबर है, पूरा जो गांव सभा का कह रहे हैं, पूरा आबादी बसी हुई है। उसमें कहीं एक भी सुई के नोक के बराबर कहीं खाली जगह नहीं थी। सिर्फ मेरी ही जगह को वो लोगों ने गिराया है, जबकि मेरी भूमधरी का है नंबर। नापने पे, पैमाइश नापने पे पश्चिम से नापो पूरब जाता है, पूरब से नापो पश्चिम जाता है। दक्षिण पूरी आबादी बसी हुई है और उस ज़मीन के 3 तरफ मेरा है। ऑलरेडी गड्ढा 10 मंडी का है, 5 बिस्वे का से बस उतना उसी में पड़ा हुआ है। 5.5 बिस्वे का खुदा है गड्ढा, वहाँ आज 2500 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन ज़बरदस्ती वो एक मुझे निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक के नाते कि ताबिश खान अल्पसंख्यक है और कुछ कर नहीं सकता। 1.5 बीघे ज़मीन में रास्ता चल रहा है मेरे विद्यालय के और मिल के सामने, मेरे आवास के सामने रास्ता में मेरी 1.5 बीघे ज़मीन चल रही है। ऐसे अगर मैं अभी रोक दूँ, नक्शा दिखाया एडीएम साहब को, मैं कहा साहब देख लें यहाँ नक्शे में मेरी भूमि है, तो मान लीजिए वो मान रहे हैं, ज़बरदस्ती मान रहे हैं कि ये गांव सभा है, जबकि गांव सभा नहीं है। तो मेरी ज़मीन से तो ट्रांसफ़र कर लेते, जिसमें रास्ता चल रहा है आम लोगों का। जैसे ये कलेक्ट्रेट बना हुआ, किसानों से इस ज़मीन का तो मुआवजा दिया गया है ना, तब ना कलेक्ट्रेट बना हुआ है। तो ऐसे ज़बरदस्ती रोड बना दिया गया। आवाज़ भी रोड 1.5 बीघे में चल रहा, मेरे करोड़ों रुपए की ज़मीन में रोड चल रहा। तो पूर्व बसपा विधायक को आप सुन रहे थे, ताबिश खान को लगातार उनकी ओर से आरोप भी लगाए गए। जहां संत कबीरनगर में पूर्व बसपा विधायक ताबिश खान की राइस मिल पर यह कार्रवाई हुई है, जहां पर राइस मिल पर भी कार्रवाई के चलते उनकी राइस मिल को ध्वस्त कर दिया गया है। इनके अलावा, यानी कि संत कबीरनगर के अलावा, मेरठ में भी 3 अवैध कॉलोनियां रहीं जिनको ध्वस्त किया गया। बुलडोजर का सहारा लेकर लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और इसी क्रम में न केवल संत कबीरनगर, मेरठ, बल्कि लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बांदा, लखनऊ, गाजियाबाद, तमाम अलग अलग जिले हैं प्रदेश के, जहां पर ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं। तमाम ध्वस्त किया गया या फिर ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। तो और जानकारी हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव मेरठ से, और साथ ही देखिए जुड़ चुके हैं संत कबीरनगर से। मिथिलेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। संत कबीरनगर में देखिए पूर्व बसपा विधायक के राइस मिल पर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी सबसे पहले आपके पास उसको लेकर? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि संत कबीरनगर में लगातार संत कबीरनगर में पूर्व विधायक ताबिश खान के जो राइस मिल थी उस पर जो है शासन का बुलडोजर चला है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में राइस मिल ध्वस्त किया गया है और वहां पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। जी साक्षी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में देखिए मिथिलेश, खुद जो ताबिश खान है यानी कि पूर्व बसपा विधायक, उनकी ओर से प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं विपक्षियों में हड़कंप मचा हुआ है। उसी क्रम में आज जो है जिस तरह पूर्व विधायक ताबिश खान के जो है राइस मिल पर कार्रवाई हुई है, तो जो है ताबिश खान पूर्व जो विधायक है वो एडीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका साफ तरीके से कहना है कि हमारे जो है विपक्ष के होने के नाते हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो इस तरह का योगी सरकार में जो है कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षियों में हड़कंप बचा हुआ। लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान जारी किया गया है कि जो भी अवैध कब्जाधारी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में लेखपाल की रिपोर्ट पर जो है प्रशासन ने कार्रवाई की है और वहां पर अवैध जो है वहां पे राइस मिल लगाई गई थी और जो है वहां पर दुकानें बनाकर जो है कब्जा किया गया था। वर्षों से उसको ध्वस्त कराया गया है और वहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई होने से विपक्षियों
में हड़कंप मचा हुआ है। जी साक्षी। ठीक है सलीम, मेरठ में जिस तरीके से अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई हुई है वो कहां पर हुई है, क्या जानकारी आपके पास थी? हाँ जी साक्षी, मैं बता दूं आज मेरठ के परसापुर थाना क्षेत्र के जो कॉलोनी पड़ती है कुत्ता रोड पर, वहां पर आज 3 अवैध कॉलोनियां बनी हुई थी, जिसमें बाबा का बुलडोजर ने आज बड़ी कार्रवाई की और एमडीए की टीम पहुंची और उन पर तीनों कॉलोनियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें जिस तरीके से 3 जो बिल्डर थे उनका नाम निकल कर रहा है, राजेंद्र शर्मा है, अमित है और प्रदीप है, उनकी 5-5 हजार जो वर्ग मीटर जो जमीन थी और टोटल 12,000 वर्ग मीटर जमीन बताई जा रही है। उसमें आज बाबा का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आपको बता दें कि मेरठ में आप इस तरीके से निकल के आ रही है, लगातार हर दिन बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, अवैध कॉलोनी काटी गई थी, जो माफिया है उनका जो कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं इस बात से खौफ भी जाहिर हो गया है कि मेरठ में इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों का भरमार अवैध तरीके से काम किया जा रहा था, आज उस पर कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी सराहना मिल रही है। जी साक्षी। ठीक है सलीम, देखिए जिस तरीके से मेरठ में 3 अवैध कॉलोनियां बता रहे हैं जहां पर एक कड़ी कार्रवाई हुई है, ऐसे में जो 3 अवैध कॉलोनियां हैं उनका निर्माण कब शुरू हुआ होना, और साथ ही क्या पूरा जो कार्रवाई का कार्यक्रम है पूरा हो चुका है या अभी भी कार्रवाई चल रही है? अजय साक्षी, मैं आपको बता दूं ये कार्रवाई जो है अब उससे पहले चल रही थी, क्योंकि पिछले जो 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, जिसे पार्ट 1 कहा जाता है, उस पार्ट 2 होने के बाद में उससे पहले जो जांच में विषय डाले गए थे, लेकिन अब डीएम जो दीपक मीणा है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कमिश्नर जो सुरेंद्र सिंह है उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उससे पहले ही ऐसी शिकायतें पहुंच चुकी है। एमडीए ने निर्धारित किया हुआ था जांच करके कि कौन सी अवैध कॉलोनियां मेरठ में है और उन पर कार्रवाई होगी। आज उसी क्रम में लगातार बाबा का बुलडोजर घूम रहा है और बड़ी कार्रवाई कर रहा है, गरज रहा है और भूमियाकों पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जी साक्षी। ठीक है मिथिलेश, क्या ताबिश खान की राइस मिल को ध्वस्त करने के लिए क्या पहले से कोई नोटिस दिया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल साक्षी, आप बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि पहली जो है नोटिस पूर्व विधायक ताबिश खान को दी गई थी, लेकिन उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, यानी पूर्व विधायक द्वारा उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया, जिसके क्रम में आज जो है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है ताबिश खान के राइस मिल पर चला है, वहाँ पे दुकानें बनाई गई, उन पर जो है चलाए गए हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। जी साक्षी। ठीक है सलीम, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि 2017 में भी जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको लेकर जानकारी सामने आई थी, लेकिन ऐसे में अब वापस यानी कि लगभग कई सालों के बाद ये कार्रवाई होनी शुरू हुई है, तो क्या पहले से नोटिस भी दिया गया था? जिस साक्षी मैं बता दूं, अगर मेरठ की बात करते हैं तो जिस तरीके से भूमाफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा काबिज किया हुआ था, जो समाजवादी पार्टी से लेकर अब तक जिसने की जांच के विषय होता है, कहीं भी अधिकारी बिना जांच के बिना नोटिस के कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री हमने साफ कहा है कि किसी भी गरीब को ना सताया जाए, उससे पहले कोई कार्रवाई है तो उस पर नोटिस दिया जाए, उसको संज्ञान में डाला जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। अब से पहले भी इन तीनों कॉलोनियों को नोटिस दिया गया था और तीनों कॉलोनी जो यहाँ पर मालिक थे अमित कुमार बताए जा रहे हैं, जिसमें और प्रदीप है और राजेंद्र शर्मा, उन सभी को बताया गया था। आज मौके पर पहुंचे, जिसे एमडीए टीम की पहुंची और उनके सामने ही उनकी बिल्डर जो कॉलोनी थी उसको धराशायी किया, उसकी रजिस्टर कर दिया गया। किसी तरीके से कोई भी वहां पर कोई प्लॉटिंग नहीं काटी जाएगी और वो सारा प्रशासन उतनी नजर में रखे हुए हैं। मिथिलेश, ताबिश खान के राइस मिल को ध्वस्त करने के पीछे क्या ठोस जो प्रमुख कारण है प्रशासन की ओर से, वो क्या बताए जा रहे हैं? देखिए साथी, आपको बता दें कि लगातार जो है बताया ये जा रहा है कि जब ताबिश खान वर्तमान सरकार में उस समय मौजूदा विधायक थे तो उस दौरान उन्होंने अवैध रूप से वहां पर कब्जा किया गया था। बताया जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से वो गढ़ी और जो है सरकारी जमीन थी जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा करते हुए वहां पर राइस मिल लगाई थी और वहां पर जो है अवैध तरीके से दुकानों को बनाया गया था, जिसको ध्वस्त करते हुए आज प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि जो भी अवैध कब्जाधारी है उन पर जो है प्रशासन कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज वहां पर कार्रवाई की गई है। हालांकि पूर्व विधायक ताबिश खान का यह कहना है कि अवैध रूप से जो है ध्वस्त किया गया है, अवैध रूप से कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का यह कहना है कि जो भी अवैध तरीके से अवैध जमीनों पर कब्जा करेगा उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाएगा। जी साथी। ठीक है, देखिए सलीम, जिस तरीके से मेरठ में बड़ी कार्रवाई हुई है, 12,000 वर्ग मीटर पर यह अवैध कॉलोनियां जिनका निर्माण किया गया था, ऐसे में वहां जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज मेरठ की 3 बड़ी कॉलोनियों पर जो अवैध तरीके से काटी गई थी, 12,000 लगभग जमीन बताई जा रही है, जिसपर कार्रवाई हुई है। आम जो वहाँ पर कॉलोनी जो काटी गई थी वहाँ प्लॉटिंग हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ निवासी जिस तरीके से हो रहा था वहाँ पर लोगों का आक्रोश के सामने को झेलने को मिला है प्रशासन को। लेकिन उनकी बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेनामे करा देते हैं और बेनामे होते हैं उसको जो सरकारी जमीन होती है उस पर फर्जी तरीके से अवैध कॉलोनी काटी जाती है, जिसमें कोई भी किस तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, ना ही किस तरीके से कोई एनओसी
रिश्वत ली जाती है किसी भी बात से, और वो सब कुछ 2 नंबर में आता है और 2 नंबर से ही कॉलोनी काटी जाती है, जिसमें जो बिल्डर होते हैं वो बहुत बड़ी जो यहाँ पर पैसा कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं डायनामिक्स से लेकर हर चीज में वो सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से गरीबों का पैसा निकला है, कॉलोनी कटती है, अप्रूव नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं गरीबों को तो आक्रोश नुकसान जो होता है वो सामने आता ही है। जी सकती। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सलीम और मसलिश इस खबर पर। तो देखिए, लगातार लखनऊ हो या फिर बांदा हो या फिर संत कबीर नगर हो या फिर मेरठ हो, तमाम अलग अलग जिलों में ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं।